हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आज फिर एक नई लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में है, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि आज की जो हमारी वैकेंसी है वह उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली गई हैं और अलग अलग फील्ड के अंतर्गत वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट डेट से ही हम लोग। जो आपका नोटिफिकेशन निकला है ये आपका 3 दिसंबर को है और ऑनलाइन आवेदन जो आपके शुरू होंगे 10 दिसंबर को होंगे। कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? 30 दिसंबर तक। और अगर करेक्शन कराना है तो भी 3 जनवरी से स्टार्ट होगा 2026 और 5 जनवरी 2026 तक रहने वाला है। और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो होगा 9 मार्च से आपके शुरू होंगे, 9 मार्च 2026। तो भाई ध्यान रखें आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल। उसके बाद ये आपका वैकेंसीज़ का वेरिफिकेशन है, विवरण है। देखिए सबसे पहले जो 1 और 2 क्रम की आपकी वैकेंसीज़ हैं वो हैं लॉ वालों के लिए। पहले विधि सहायक लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड 35,400, 1,12,400 है आपका अधिकतम। पदों की संख्या देखिए 2 है। दूसरी जो शोध अधिकारी की है वो उसमें भी आपकी एक पोस्ट है, सैलरी इसमें भी आपकी सेम है। अब यहाँ पर आगे देखिए आगे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसीज़ हैं। तो भी अगर आपका कोई भी रिलेटिव है, फ्रेंड है जो इनसे रिलेटेड करता है इस कोर्सेज इस तरह के जो एलिजिबिलिटी मांगे, तो आप उनके वीडियो ज़रूर शेयर करें। जैसे कि सहायक खेल अधिकारी है, कैमरामैन है, फोटोग्राफर, कनिष्ठ कैमरामैन, मनोवैज्ञानिक, पर्यटक अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर, अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत देखिए निकली हैं बिल्कुल। टोटल 57 वैकेंसीज़ हैं। और इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की देखिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में परीक्षा जो है आपकी आयोजित कराई जाएगी। और तिथि फाइनल इन्होंने कर दी है, अंतिम है आपकी वो जो वहाँ पर दी हुई है 9 मार्च से स्टार्टिंग यहाँ पर मान रहे हैं। और अगर ये चेंज करेंगे भाई तिथि को तो आपको वेबसाइट पर बता देंगे, आप समय समय पर वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं हम कितनी। तो भाई देखिए 2 वैकेंसी दोनों अनारक्षित के लिए हैं। उसके बाद वेतन ऊपर आप लोग देख चुके हैं 35,400 से स्टार्ट है, 1,12,400 तक रहना है, लेवल 6 है। एज देखिए 21 साल से शुरू है और 42 साल तक रहने वाली है। पद आपका नॉन गजेटेड है लेकिन ये परमानेंट है। देखिए जो आपकी जो है यहाँ पर विधि सहायक की परमानेंट वैकेंसी है और इसमें अंशदायी पेंशन युक्त भी होगी। बाकी इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो नेसेसरी है वो केवल LLB की डिग्री मांग रहे हैं। और जहाँ पर अगर डिज़ायरेबल की हम बात करें तो 2 है, अगर आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C का प्रमाण पत्र आपके पास हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। शोध अधिकारी में एक ही है, वो भी अनरिजर्व की है। इसमें सैलरी और एज देखिए दोनों बराबर हैं, बट ये आपकी नॉन परमानेंट है, अस्थायी आपकी है ये। इसमें शैक्षिक योग्यता फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका लॉ की वैकेंसी हो और कंप्यूटर का कम से कम 1 साल का डिप्लोमा हो। और अन्य बातें समान होने पर अगर भाई जिसके पास LLM होगी उसको वरीयता दी जाएगी, यानी कि LLB वाला भर सकता है, LLM वाला भी। बाकी यही दोनों चीज़ें, बट यहाँ पर B का मांग रहे हैं प्रमाण पत्र, ऊपर C का भी मांगा था। अब अलग अलग के लिए भाई यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, ध्यान रखना। ओके, अब हम लोग आते हैं आगे। कुछ अगर एग्ज़ाम का कुछ दे रखा होगा, ठीक है। बाकी देखिए क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी वैकेंसीज थी तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और उत्तर प्रक्रिया दी हुई है। पाठ्यक्रम क्या होगा देखिए, लिखित का मतलब रिटन में डेस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा, मल्टीपल चॉइस। 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप OBC या जनरल से हैं तो 45% नंबर लाने ज़रूरी हैं क्वालिफाई होने के लिए। और अगर आप SC ST से हैं तो 35% लाने ज़रूरी हैं। और अगर आपने परीक्षा ऑफलाइन दी है तो आप प्रश्न बुकलेट को अपने साथ ले जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 1/4 की आपकी देखिए नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखना। ये नहीं कि हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, भाई नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ अगर हमारे काम का होगा भाई देख लेते हैं। बाकी रिजर्वेशन का सारा फंडा है यहाँ पर। और परिशिष्ट 2 में देखिए यहाँ पर पूरे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिए हुए हैं जिसके हिसाब से आपको अपना जो है यहाँ पर क्या बनाना है, आपको अपना प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक। बाकी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई क्या हमारे लिए कोई और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये अलग अलग हैं भाई। और यहाँ पर देखिए फ़ीस बता देते हैं पहले, ताकि आप अपने लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें। तो अगर आप अनरिजर्व हैं उत्तराखंड या अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, से तो 300। अगर SC ST उत्तराखंड अनुसूचित से हैं, SC ST से या EWS से वो भी उत्तराखंड से तो 150। और अगर दिव्यांग है तो 150। और ऑर्फन है, अनाथ है तो कोई फीस आपको नहीं देनी होगी। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा हो गया पूरा का पूरा। तो भाई यहाँ पर आप लोग अब अपनी परीक्षा में की तैयारी में यहाँ पर लग जाइए, ध्यान रखिएगा। और
3 देखिए वैकेंसीज़ हैं और सबसे बड़ी बात है देखिए लॉ के फील्ड के अंतर्गत वैकेंसीज़ बहुत कम रेयर निकलती हैं। तो भाई 30 दिसंबर तक का आप लोग के पास है, समय है, उससे पहले फटाफट आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।